वेलकम बैक स्टूडेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप हमें मिलेगा, यानी जो सबसे पहला टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं? फिजन। दूसरे को हम कहते हैं बडिंग। तीसरे को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। चौथे को हम कहते हैं रीजनरेशन। पांचवे को हम लोग कहते हैं स्पोर्युलेशन। और पांचवे को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये टोटल लगभग 6 प्रकार के हमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएंगे। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीखेंगे कि एक पेरेंट से ही क्या बन जा रहा है, ऑफस्प्रिंग। यानी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज वन इंडिविजुअल, यानी एक से क्या बन रहा है, एक। और इसमें जनरली जो बनता है ऑर्गेनिज्म वो कैसा दिखता है, क्लोन जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी डीएनए एरर नहीं हो रहा, जो जैसा है वैसे ही कॉपी कर देगा अपने डीएनए को। तो सबसे पहले हम फिजन को समझते हैं। फिजन को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेल। स्प्लिटिंग ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लेते हैं कि ये एक अमीबा है, और अमीबा के अंदर अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस जो होगा वो कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लगेगा भाई। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये अमीबा अपना शेप इरेगुलर बनाए रहेगा। फिर उसके बाद हो जाता है साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो पहला जवाब तो एसेक्सुअल हो गया। और एसेक्सुअल के बाद हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि फिजन हो गया। और फिजन के बाद भी हम बता सकते हैं कि कौन सा फिजन हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है। कौन सा फिजन हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किस तरीके से होगा, बाइनरी फिजन की जैसे होगा। अब बाइनरी फिजन के बाद एक और तरीका है कि अगर फेवरेबल कंडीशन है तब तो फिर बाइनरी फिजन। याद रखना है कि फेवरेबल कंडीशन में हमेशा अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है यानी अमीबा के मुताबिक नहीं है, तब ऐसे केसेस में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन मतलब एक से बहुत सारे बन जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल में हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। क्या ले सकते हैं? प्लाज्मोडियम। हम ये मल्टीपल फिजन में ये भी ले सकते हैं। और हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिजन। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अमीबा को बोला जाता है ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्यों बोला? इमॉर्टल का मतलब ये कभी मरेगा ही नहीं भाई। जब ये था, इससे 2 बन गया, तो ये मरा कहाँ, ये तो डिवाइड हुआ है ना। और ऐसे डिवाइड करते बनते जाते, तो अमीबा क्या है, इमॉर्टल है, कभी जो मरने वाला नहीं है। आगे आते हैं हम लोग बडिंग में, समझते हैं कि बडिंग क्या है। जब हम बडिंग के बारे में समझेंगे तो बडिंग क्या मिलेगा हमें, कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। और ईस्ट जो होता है वो किस तरीके की एग्जाम्पल का है, एक्सोजीनस बडिंग का मतलब है कि जो बड फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर है। बडिंग 2 तरीके का हो सकता है, एंडोजीनस बडिंग और एक्सोजीनस बडिंग। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि एक्सोजीनस बडिंग क्या है, यानी अगर हम ये ईस्ट को देख ले तो ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा बड निकल आएगा, और ये फिर बड क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और फिर बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो 2 कितने ईस्ट हो गए, 2 हो गए। तो ये क्या होता है, बडिंग एक्सोजीनस। यही बडिंग अगर हम एंडोजीनस समझेंगे तो कैसी होगी, जेम्यूल फॉर्मेशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि अंदर की ओर ढेर सारे बड निकले रहते हैं उसमें, और ये बड क्या होते हैं,
बॉडी से डिटैच होते हैं, डिटैच होने के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो अगर बर्ड बॉडी के अंदर है तो एंडोजीनस, और बर्ड अगर बॉडी के बाहर है तो एक्सोजीनस। तीसरी बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। समझते हैं कि फ्रैगमेंटेशन से हम क्या समझ सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन में जो एग्जाम्पल हमें लेना होता है स्पाइरोगायरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब में कि आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल याद है तो सब सही है। स्पाइरोगायरा, अगर हम स्पाइरोगायरा में समझे तो कुछ ऐसा होता है कि स्पाइरोगायरा की ये कुछ बॉडी होती है इस तरीके से, और उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके वजह से उसका नाम स्पाइरोगायरा पड़ा। अंडर द फेवरेबल कंडीशन स्पाइरोगायरा जो होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, अपने आप को खुद से तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, हर वो पोर्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट होगा, हर वो पोर्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट होगा विल डेवलप इनटू न्यू स्पाइरोगायरा। उसके अंदर वो क्या बन जाएगा, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। भाई फ्रेगमेंटेशन फिर से समझते हैं कि एक नया ये पूरा एक स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को डिवाइड कर देता है और ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। हर एक पीस जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, हर एक पीस जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा विल ग्रो इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा। सब क्या बना लेंगे, न्यू स्पाइरोगायरा। शर्तें क्या है, शर्त यह है कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई पोर्शन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन इज वेरी मच सिमिलर टू द फ्रैगमेंटेशन, पर इसमें क्या होता है, इसमें एक्सीडेंटली कोई ऑर्गेनिज्म टूट जाता है। ये तो अपने खुद से किया था ना, यहाँ एक्सीडेंटली ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म, तीन, ये 3 पार्ट में टूट गया, और हर पार्ट जितना टूटा है वो कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जित एक ऑर्गेनिज्म को टूटे 3 पार्ट हुआ तो तीनों ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएंगे नए ऑर्गेनिज्म में। इट डजंट मैटर दे हैव न्यूक्लियस और नॉट, इसमें न्यूक्लियस चाहिए, इसमें न्यूक्लियस नहीं। ये जानबूझ के होता है, ये एक्सीडेंटली होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लानेरिया। प्लानेरिया। अब यहाँ पर एक बात आती है, सर हमने अपने घर में देखा है कि सर ऐसे छिपकली होती है, और छिपकली की जो पूंछ होती है अगर हम पूंछ को काट देते हैं तो फिर पूंछ निकल आती है। लेकिन क्या हम ऐसा देखे हैं कि पूंछ में से छिपकली निकल आती है? नहीं ना। हमने देखा क्या है कि छिपकली में से पूंछ निकलती है, ना कि पूंछ में से छिपकली निकलती है। तो ना ये फ्रैगमेंटेशन है ना रीजनरेशन है। अगर मैं दिमाग जा रहा है सर कहीं ये फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन का केस तो नहीं, इसे हम ईपीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म एक अलग केस है जिसमें हम देखते हैं कि शरीर का वो हिस्सा जिसके अंदर विसरल ऑर्गन हो, जैसे हार्ट, किडनी, सिर्फ वो डेवलप कर सकता है किसी ऑर्गेनिज्म को, पार्ट को, और कोई पार्ट नहीं डेवलप। अब पूंछ में से छिपकली नहीं डेवलप कर सकती, सिर्फ छिपकली की मेन बॉडी से क्या आ रहा है, पूंछ आ रहा है। ये बात हो रही है हमारी रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन और ईपीमॉर्फिज्म के डिफ्रेंशिएशन की। अब हम जरा सा देखते हैं स्पोर्युलेशन क्या होता है। स्पोर्युलेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन द केस ऑफ राइजोपस। अगर कहानी किसकी हो रही है, राइजोपस की हो रही है। किसकी हो रही है, राइजोपस। अगर राइजोपस की कहानी है तो हम स्पोर्युलेशन लेंगे। क्या होगा स्पोर्युलेशन, ये राइजोपस है, इसके पास इस तरीके से इसमें ढेर सारे स्पोर्स होंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये डिहाइसिएट यानी फट जाएगा और ये स्पोर्स गिर जाएंगे। जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ से एक नया राइजोपस ग्रो कर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोर्युलेशन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, जिसमें हमने बाइनरी फिजन को समझा, मल्टीपल फिजन को समझा, एक्सोजीनस एंडोजीनस बडिंग को समझा, फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन के साथ समझा कि ईपीमॉर्फिज्म क्यों इन सबसे डिफरेंस होता है, और लास्ट में हमने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ा है स्पोर्युलेशन का। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन, ये वर्ड दो अलग अलग क्यों यूज़ कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म के पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं तो इसे हम प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग रिप्रोडक्शन। तो समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, कोई बात नहीं, कुछ भी हम कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है। एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है नेचुरल। एक आर्टिफिशियल तरीका है, एक नेचुरल तरीका है। नेचुरल पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। सपोज कर लेते हैं कि भाई लीफ से एक नया प्लांट पैदा हो गया। किससे पैदा हो रहा है, लीफ से। हमने देखा स्टेम से एक नया प्लांट पैदा हो गया,
हमने देखा रूट से एक नया प्लांट पैदा हो गया। तो अगर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि लीफ, स्टेम, रूट, दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होल न्यू प्लांट, देन दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे ब्रायोफाइलम, क्या ब्रायोफाइलम भाई लीफ से पैदा हो जाता है। और हम बात कर लेते हैं शुगर केन की, तो स्टेम से पैदा हो जाता है। हम बात करते हैं कैरेट या स्टेम ट्यूबल ले लेते हैं तो वो रूट का फॉर्मेशन दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, यानी जहाँ पर नेचुरली कोई पार्ट इन्हेंस कर दे एक नए पूरे प्लांट को। आर्टिफिशियल में जब हम आते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ होती है, बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग। 3 चीज़ होती हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में देखते हैं कैसे होता है। कुछ इस तरीके से एक प्लांट का स्ट्रक्चर काट लिया जाता है, दूसरे प्लांट के स्ट्रक्चर के इस तरीके के पोर्शन को इसके अंदर एम्बेडेड करके जोड़ दिया जाता है। इसको स्टॉक कहते हैं, इसको स्टायोन कहते हैं, इसको सायोन कहते हैं, इसको स्टॉक कहते हैं। दोनों को जोड़ के बना दिया जाता है। अब जो प्लांट पैदा होगा या हम कह सकते हैं ग्रो करने वाला है, वो काफ़ी अच्छे वैरायटी का भी हो सकता है। दूसरी बात, हम कभी कभी क्या कहते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर रूट जैसे पोर्शन दिखाई देता है और इसको सीधे डाल देते हैं तो ये एक नया प्लांट निकल जाता है। दिस इज़ द वे ऑफ टेकिंग ग्राफ्टिंग एज ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे नींबू का पेड़ है, उसकी टहनी जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसको पूरा हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं और हल्का सा निकाल देते हैं, ये मिट्टी है। तो यहाँ से फिर एक नया प्लांट निकल आता है और फिर इसको हम काट देते हैं तो ये 2 नया प्लांट दिखने लगता है। कटिंग में क्या होता है, जैसे गन्ना ले लेते हैं, गन्ना इस तरीके से दिखाई देता है, हम इसका नोड सेक्शन से काट लेते हैं और नोड सेक्शन को हम फिर वर्टिकली इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रख देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं धीरे धीरे रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये क्या होता है, फिर से एक पूरा शुगर केन जो होता है बन के तैयार हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने क्या बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब 2 तरीका है, नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल तरीका यानी प्लांट का कोई पार्ट इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब गिरा और पैदा हो गया नया प्लांट, तो ये क्या है वेजिटेटिव। और हमारे एक तरीके से यानी हमने कुछ किया तब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट।